नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लॉ क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल जिसका एग्ज़ाम भी हो चुकी है, नियुक्ति भी हो चुकी है, उससे संबंधित वो एग्ज़ाम से संबंधित कुछ स्टूडेंट का जो संघर्ष था उस पर हम आपको कुछ पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए कुछ इमेजें लेके आए हैं। इसके माध्यम से जितने भी हमारे साथी हैं जो एक साथ काम किए हैं, अब बिसर गए हैं, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से अपने साथियों को पहचानने में, अब पुराने याद को ताज़ा करने में ज़रूर हेल्प होगा। आपको याद होगा कि बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के समय जब बिहार एसएससी द्वारा न्यू एनसीएल का मुद्दा उठाया गया था, उस समय न्यू एनसीएल के स्टूडेंट ने बहुत संघर्ष किए थे। यहाँ तक कि मामला हाई कोर्ट में भी गया था। 2-3 महीना मामला हाई कोर्ट में रहा। उसके बाद ये संघर्ष चलता रहा। फिर केस को वापस लिया गया। फिर जितने बिहार के करीब 100 से 200 एमएलए, एमपी, एमएलसी सदस्यों का जो लेटर पैड पर लिखवाकर बीएसएससी कार्यालय सीएमओ के पास भेजा गया। उस संबंधित जितने भी उस समय के लोग थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उनकी हम इमेज आप लोग को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप भी इस इमेज में होंगे तो अपना उन पुराने पल को ज़रूर याद करिएगा। यहाँ आप हम शुरू कर रहे हैं। ये है संदीप सौरभ सर, जिनका नेतृत्व में न्यू एनसीएल का मुद्दा चला था और इन्होंने पूर्ण सहयोग दिए थे। आगे आप देख रहे हैं कि न्यू एनसीएल का नेतृत्व भी संदीप सौरभ सर कर रहे थे और इन्हीं के नेतृत्व में बिहार एसएससी के सभी स्टूडेंट थे जो प्रयासरत रहे कि न्यू एनसीएल मान कर लिया जाए। इसके लिए मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, हर जगह हर आयोग का दरवाज़ा खटखटाया गया था और हमारे एमएलए, एमएलसी का भी लेटर पैड पर लिखवा कर दिया गया था। अंततः न्यू एनसीएल मान कराने में सफलता भी मिली थी। आप अपना फ़ोटो एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। ये वो पल है जब साथी किसी एमएलए, एमएलसी या एमपी का जब लेटर पैड पर लिखवा के लाते थे तो फ़ोटो अपना एक खींचकर ग्रुप में डाला जाता था, क्योंकि उस समय न्यू एनसीएल से संबंधित एक ग्रुप काम कर रहे थी और कुछ जो सदस्य थे जो एक्टिव से वो इस पर काम भी कर रहे थे। इनमें देखिएगा उनकी फ़ोटो एक लेटर पर जब लिखवा के आते थे तो कितनी खुशी मिलती थी। इस पे आप इनकी मुस्कान को देख सकते थे, क्योंकि प्रत्येक लेटर पर जितनी बढ़ती जाती थी लगता था कि एनसीएल मान कराने के एक कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जितने भी राजनीतिक लोग थे उनसे हमेशा मुलाकात होते रहती थी। आप यहाँ देख सकते हैं जो भाई साहब हैं उनको कि ये न्यू एनसीएल के जो मुद्दा था उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो पल था कि बिहार के कोने कोने से लोग अपने अपने विधायक के पैड पर लिखवाकर ये मुद्दा बिहार एसएससी में कार्यालय में भेजवाया जा रहा था। इसका संग्रह किया जा रहा था पटना में, फिर वहाँ कार्यालय में भेजा जा रहा था। तो जो जहाँ से बस के द्वारा या बस के कंडक्टर के द्वारा दूर दूर से भेजवा रहे थे, उसी का एक मनोरम दृश्य है, वो संघर्ष का पल है। यहाँ जब कोई भी साथी लेटर लेके आते थे और पटना में पहुँचते थे तो एक सेल्फी लेकर ग्रुप में डाला जाता था। उसी का एक दृश्य है जिसमें एक भाई जी आए हुए हैं ये देने के लिए कि ये एक विधायक जी का लेटर है, इसे आयोग को दिया जाए। यही वो पल है जब पटना में किन्हीं भी लोग से मिलने जाते थे तो लोग समय रखा जाता था और वहाँ लोग एकत्र होकर जितने भी लोग थे वो कहूँ किसी भी कार्यालय या किन्हीं लोगों के साथ सहयोग मांगने जाते थे। उस समय का एक सेल्फी का वो दृश्य देख रहे हैं आप। जितने भी ये माननीय विधायक जी हैं जो जिनसे भी मिलने गए थे, सभी लोग जिनका न्यू एनसीएल था और हर जगह का पॉजिटिव रिजल्ट मिलता रहा।
इस पॉजिटिव रिजल्ट का एक पल ऐसा भी आया कि इसे मान भी करना पड़ा। आप हमेशा देखते रहिएगा, अगर आप न्यू एनसीएल के वॉरियर रहे हैं, संघर्षरत रहे हैं, उस समय आपका एक्टिव योगदान रहा है, तो आप अपना फ़ोटो ज़रूर खोजिएगा। अब अगर आप रहे हैं, हो सके कितने साथी का फ़ोटो मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया हो, तो उनके लिए हम क्षमा ज़रूर मांगेंगे। वो अपना फ़ोटो ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा एग्जाम लोग क्लास का, वहाँ भेजिएगा, ताकि आपका भी फ़ोटो इसमें शामिल करने के प्रयास करेंगे। देखिए भाई जी एक लेटर लेके आए थे, ये जब ये लेटर लेके आए थे, ये अपना फ़ोटो खिंचा के जब ग्रुप में डालने से न्यू एनसीएल ग्रुप में, तो वो खुशी का पल ही कुछ अधिक रहता था कि चलिए सभी लोग को लगता था कि एक लेटर की संख्या बढ़ गई, अब हम लोग न्यू एनसीएल मान करवाने के एक कदम और आगे बढ़ गए। ये वो समय रहता था कि संघर्ष की वो दौड़ जारी सी। इसमें आप अपना फ़ोटो का एक बार ज़रूर अवलोकन करिएगा, इससे आपको ये लगेगा कि हाँ हम भी इसमें कुछ योगदान दिए हैं, और कुछ वैसे संघर्ष जो निश्चित संबद्ध नहीं था, उसको विरुद्ध भी आवाज़ उठाने में हमारी योगदान रही है। यही वो दृश्य सेल्फी का, जब लेटर पैसे किसी विधायक या सांसद का लिखवा के लाया जाता था, तो लेटर उसका एक सेल्फी लेकर ग्रुप में डाला जाता था। उस समय का ये प्रचलन इतना चल गया था कि इसकी इंतज़ार रहता था। हर बार जब व्हाट्सएप ग्रुप खोलते थे तो यही लगता था कि कोई है जो आज लेटर पहुंचाए हैं कि नहीं पहुंचाए हैं, एक भी लेटर विधायक जी का आया है कि नहीं आया है, इसी पल का इंतज़ार में था। यहाँ देख रहे हैं कि सब लोग भी हैं। इसी तरह का काम चलता रहता था। वो एक मुहिम बन गई थी कि न्यू एनसीएल जो स्टूडेंट को दूर करने का वैकेंसी का प्रयास किया जा रहा था एक द्वारा, उसके विरुद्ध ये कार्य चल रहा था। तो अगर इस संघर्ष में आप भी भाग लिए हैं, तो आप वो पल याद करिएगा, और याद करिएगा कि आज उस पल के उस मेहनत के कारण जो आप जॉब प्राप्त किए हैं, उसकी खुशी क्या हो रही है। उस समय जिस समय न्यू एनसीएल मान ना करने की बात कही गई थी, उसकी क्या स्थिति उस समय लग रही थी, आप ये बात को बताइएगा और खुद अनुभव करिएगा। एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि जब उस समय आप संघर्षरत थे तो आपको किस तरह का फीलिंग हो रहा होगा। जब न्यू एनसीएल मान हो गया के बाद आपको जब जॉब में आ गए हैं, तो अब पुराने याद को जब देखते हैं, पुराने बातों को, तो आपको कैसा फीलिंग होता है। देख रहे हैं हमारे दिलीप भैया जी भी हैं, जिनका भी सहयोग अतुलनीय रहा है। आप यही है, ये बिहार एसएससी का गेट लग रहा है, ये तो आप देख सकते हैं। कंफर्म करना तो मुश्किल है, लेकिन ये पटना का वो दृश्य है जो न्यू एनसीएल के मान कराने के लिए हर समय डेट रखा जाता था। उसको कहा जाता था आंदोलन करने का डेट, लेकिन हमारी सभी लोग का एक ही प्रयास रहता था कि जिनसे भी सहयोग लिया जाए, लोग जाया करते थे। देख रहे हैं ये लेटर पैड पर लिखा के लाने के बाद ये सेल्फी का कुछ मज़ा ही अधिक होता था। ये वो पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये लेटर गया था कि न्यू एनसीएल को मान न कर ऐसा क्यों स्टूडेंट को बाहर किए जा रहे हैं। हरनौज के हमारे एक साथी से रवि भाई, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री तक वो लेटर पहुंचाए थे, उनका मुख्यमंत्री जी से एक ही शब्द वो बोले थे कि क्या हम ओबीसी समाज में जन्म लेकर गलती कर दिए हैं। उस समय ने मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें पीठ थपथपाया था और कहा था कि इस मुद्दे को हम देख लेते हैं। उसके बाद न्यू एनसीएल को मान करने के लिए, यानी 2022 में 2014 का एनसीएल बनाने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो देखिए ये अंतिम संघर्ष का पल था। इसके बाद न्यू एनसीएल मान हो चुका था। ये उस समय के उप मुख्यमंत्री थे, उनके गेट पर का सेल्फी है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग 2 से 3 बार मिलने गए थे।
तो जितने भी साथी इस कार्य में संलग्न थे उन्हें तो मालूम ही है कि उस समय उप मुख्यमंत्री कौन थे। एक कहाँ का दृश्य है, ये सेल्फी का कुछ अजीब नज़ारे हैं जो पुराने पल को याद करा रहे हैं। देख लीजिएगा, हमेशा एक कारनामा चलता रहा है। आप इसमें कितना सहयोग किए हैं जो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही संघर्ष का पड़ रहा था। हमारे इसमें से कुछ हमारे प्लानिंग टीम के भी लोग थे जो प्लानिंग कर रहे थे, उनके साथ भी लोग बहुत ही अन्याय किए थे। गलत शब्दों का प्रयोग करके उनके गलत वॉइस रिकॉर्डिंग करके हमेशा वायरल करने का प्रयास किए थे और हमारे हक को मारने का बहुत पुरजोर कोशिश की गई थी। लेकिन जितने भी एनसीएल के स्टूडेंट थे वो एक रहे और एनसीएल मनवा कर ही रहे। तो चलिए, अब तो जॉब में आ गए हैं तो पुराने यादों को करने के याद कीजिए और उन यादों को याद कर आप कितने रोमांचित हो रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि पुराने यादें हमें रोमांच दे रही है, अपने पुराने फ़ोटो से आप देखने से आपको रोमांचित महसूस हो रहा है, तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। देख रहे हैं हमारे साथी जो संघर्षरत थे, यहाँ सीतामढ़ी का शेर लोग हैं। तो देख आप, ये इतनी जो फोटो हमारे पास उपलब्ध हो है न्यू एनसीएल के समय में, उस समय का वो कार्य है जो आप देख रहे हैं। अगर आप भी इसमें हैं, इसमें अपना योगदान दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रही है कि आपने भी अपने अधिकार की लड़ाई में शामिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं उस समय माननीय सुशील मोदी जी से भी मुलाकात लोग किए थे और विधायक के पास जाना मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था। ये हमारे सीतामढ़ी का जो शेर हैं, कहाँ गए सीतामढ़ी के शेर। एक्चुअली हम अभी ज़्यादा पर्सनली किन्हीं को नहीं बताना चाहेंगे कि कौन क्या है। तो यही एक यादें थी जो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तरोताज़ा करना चाह रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी न्यू एनसीएल भाइयों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।